स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए मुद्दों की एंट्री चुनावों में होती हुई नजर आ रही है और अब बात अडानी और अंबानी पर घूमती हुई नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी पर पहली बार चुनावी रैली में बोलते हुए नजर आए और उन्होंने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी और सीधे तौर पर कांग्रेस पर ही माल लेने का आरोप लगा दिया। टेम्पो भरकर माल कांग्रेस को मिलता है, ऐसे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए। जाहिर सी बात है, अडानी अंबानी पर प्रधानमंत्री ने बोला तो कांग्रेस ने इसे लपका और इसे भारतीय जनता पार्टी का डर बताते हुए इसे अपनी सबसे बड़ी जीत कांग्रेस बता रही है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, सबकी टाइमलाइन पर आपको ये लाइन जरूर नजर आ जाएगी कि टेम्पो ने पीएम मोदी का और पूरी की पूरी बीजेपी का टेम्पो डाउन कर दिया है। अब सवाल यह है कि अडानी अंबानी का ये मुद्दा किसके लिए पड़ सकता है भारी और चुनावों में इसका क्या पड़ेगा असर, इसी पर करेंगे आज का मुकाबला। लेकिन आइए आपको सुनवा देते हैं कैसे अडानी अंबानी पर छिड़ी हुई है सियासी राह। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं, बहुत सफाई दे रहे हैं। और ये जो सबसे बड़े, तो खैर चलो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शाहनशाह हैं, लेकिन वो छोड़िए। लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। तो अरबपतियों की लड़ाई अब सियासी हो चुकी है और इसमें एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। आइए इसी पर करते हैं मुकाबला की शुरुआत। हमारे साथ है खास मेहमान शिवम त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अवनीश अवस्थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। राजेश गुप्ता, एमएलए और स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। विनय कुमार सिंह, नेशनल स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। और अजय अरोरा है हमारे साथ, कांग्रेस के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी जी, आप ही शुरुआत कर रही हूँ। कांग्रेस कह रही है आप डर गए हैं बीच चुनाव में और इसीलिए आप उसी पिच पर खेलने के लिए राजी हो गए हैं जिस पर राहुल गांधी आपको खिलवाना चाहते हैं और क्लीन बोल्ड करना चाहते हैं। राहुल गांधी क्लीन बोल्ड करना चाहते हैं? एक आदमी जो बेचारा 2004 से बोल्ड होता है, क्या क्लीन बोल्ड करेगा? और एक और भी चीज है, ये बस सिर्फ खबरों में ही जीत सकते हैं। और खबरों में भी क्या मतलब, उल्टा सीधा मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा फैलाकर इस देश में यही कैंपेन खड़ा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। एक और बात कही राहुल गांधी ने कि भाई मोदी जी को कैसे पता कि टेम्पो में ही पैसा आया है, एक्सपीरियंस है क्या? नहीं, 1-2 गड्डी में तो कांग्रेस मानने वाली है ही नहीं है। जहां भी घोटाला करते हैं टेम्पो और ट्रक भर के ही करते हैं, इससे कम तो किया नहीं इन्होंने आज तक। पूरे देश में ये घोटाला जब भी करेंगे टेम्पो और ट्रक भर के ही करेंगे। अब इनके जो राहुल गांधी कोट अनकोट अध्यक्ष हैं, उनकी जो माता जी हैं, उनके जो जीजा जी हैं, सब तो बेल पे हैं, सारे बेल पे हैं और कितने बड़े बड़े घोटालों में, छोटा तो कुछ है ही नहीं। तो जो भी करते हैं बड़ा ही करते हैं। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी 400 पार लेकर आ रही है इस बार भी, और ये तय है और जनता ने बता दिया ऑलरेडी। जिन फेजेस में हुआ है चुनाव आप सब जानते हैं। अब अगर आपको इतनी जानकारी है कि ऑटो में भरकर, टेम्पो में भरकर माल जा रहा है, तो आप क्यों नहीं जांच करवा देते हैं? क्या गलत कहा आपसे राहुल गांधी ने कि ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, करिए ना जांच, किसके पास कितना पैसा जा रहा है? जांच करने का काम इस देश में कोर्ट का है। एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस पर हुआ और उसके बाद क्या रिजल्ट आया इस देश ने देखा है। और जहां तक बात राहुल गांधी की जांच है, वो भी तो चल रही है, बेल पर है, जांच हो रही है। तभी तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं इनको बेल पर लेकर इसी रखा हुआ है कि आने वाले समय में केस जब चलेगा ट्रायल के हिसाब से इनको जेल भी हो ही जानी है। ठीक है,
अजय अरोरा जी, आपसे कि सवाल तो इसी बात को लेकर है ना कि वो अडानी अंबानी जब केंद्र में बात आती है तो आपको बहुत बुरे नजर आते हैं, उनमें तमाम खामियां आपको नजर आ जाती हैं, लेकिन जब राज्य में निवेश की बात हो तो बिल्कुल रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत कर दिया जाता है। तभी वो अडानी अंबानी कैसे अच्छे लगने लगते हैं? पहले तो मैं उत्तर दूंगा अपने अनुज का। इन्होंने 400 पार की बात की, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि दूर सुबह का आसार नहीं, दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। सवेरा होने वाला उनका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक प्राची जी आपने बात रखी, आपने बात नहीं होगा प्राची, आपने बात रात के अंधकार की बात, एक मिनट, आपने बात रखी, आपने दोस्ती की बात रखी। बिल्कुल, टेम्पो का अनुभव किनका है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई नहीं सुनता। राहुल गांधी को देश सुनता है, देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं, नरेंद्र मोदी सुनते हैं, और सुन के सीखते हैं, और सीख के कुछ चुरा लेते हैं, कुछ चुरा भी लेते हैं। इसे कहते हैं नरेंद्र मोदी। अच्छी बात है, ये साधुवाद है। देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, इनको साधुवाद है कि राहुल गांधी से सीखने का प्रयास करते हैं। और जहां तक टेम्पो की बात की, एजेंसी सो रही हैं क्या? एजेंसीज किसके पास है? ये एजेंसीज किसके लिए काम करती हैं? जिनको भारतीय जनता पार्टी पर्ची देती है कि इसके खिलाफ आपने काम करना है। क्या सोती हुई एजेंसियां कब जागेंगी? एजेंसियां कब स्वतंत्र होंगी? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है, इन्हें कब आजाद करोगे? और अनुभव की बात, जवाब भी तो दीजिएगा ना। मैंने भी तो सवाल आपसे पूछा था। आप चलिए ठीक है, शिवम त्यागी जी की बात पर ज्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन मेरा सवाल तो आपने सरगौन ही कर दिया। ये बताइए ना, अडानी अंबानी आपको अपने राज्य में क्यों अच्छे लगने लगते हैं? देखिए, अडानी अंबानी की जहां तक आपने बात की, पूरे देश ने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री 22 लोगों के लिए, 22 पूंजीपतियों के लिए किस प्रकार से काम करते हैं, ये पूरे देश ने देखा है। और राहुल गांधी तो कहां है? हमें जो 22 पूंजीपति हैं, इनसे जो पैसा लेके भाग गए या जो फ्रॉड करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, जहां नोटों की चर्चा करते हैं। प्राची जी, आपने नोटों की बात की, नोटों की जो चर्चा की, टेम्पो की चर्चा की, ये तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बनाए, बताएंगे क्यों? ये सवाल नहीं था मेरा सवाल आपसे सीधा ये था कि ये बता दीजिए, तेलंगाना में उनका स्वागत क्यों होता है, छत्तीसगढ़ में उनका स्वागत क्यों होता है, राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तो स्वागत क्यों हुआ उनका? स्वागत अगर निवेश करता है कोई उद्योगपति, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं, अगर निवेश कर रहे हैं, निवेश पहले से किया है, हमने ये थोड़ा ना कहा कि निवेश ना करें। अच्छा, हमारा तो गुस्सा इस बात से है कि बेईमानी ना करें, साथ ना दें। ठीक है, ये आपका टैलेंट हो सकता है कि आप कैटेगराइज कर लेते हैं कि राज्य में सही है, ठीक है, राज्य में गलत है और केंद्र में सही है। मैं आऊंगी सर आप लोगों के पास, आप जवाब दीजिएगा जल्दी से, छोटा सा जवाब शिवम, फिर बाकी मेहमान। एक तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी वो है राहुल गांधी को सुनते भी है और उनसे सीखते भी हैं। उनसे तो इस देश का बच्चा भी सीखेगा तो नुकसान में ही जाएगा। फेल और फेल और फेल और फेल और चुनाव हारना, ये बिल्कुल नहीं सीखता उनसे कोई भी। अगर उनसे हम सीखते तो हम सारे चुनाव ना हार जाते, तो लेकिन विपक्ष होने के नाते देखना पड़ता है भाई। अब जितना आपको डर नहीं, डर है, कैसे डरे पड़े हो राहुल गांधी से? आप डरे हुए बिल्कुल। इस देश छोड़ो, दुनिया में छोड़ो, इस धरती पर भी शायद ही कोई राहुल गांधी से डरेगा, भला उस आदमी से। हाँ, लेकिन आपको जरूर डरना चाहिए, उसने पूरी कांग्रेस समाप्त कर दी, आपको भी डरना चाहिए। उनसे कोई नहीं डरता, हम तो आपको भी, भाजपा में कोई नहीं डरता उनसे, इस देश की जनता नहीं डरती, हम आपको भी नहीं आएंगे। चलिए इस डर से थोड़ा आगे निकल जाते हैं। और एक और चीज कहना, इन्होंने एक और चीज कही कि एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और वो उनके कहने से चलती है, वो स्वतंत्र कब होगी? अरे अगर हमारे कहने से चलती तो जेल में डलवा देते अब तक राहुल गांधी को। जेल पे कैसे है वो इसी वजह से, क्योंकि वो स्वतंत्र काम करते हैं, कोर्ट स्वतंत्र काम करते हैं। अब देखिए, ये तो बहुत डिबेटेबल इशू है, इस पे तो कई बार डिबेट कर चुके हैं। अब जो भ्रष्टाचारी है उसको कोर्ट जेल भेजेगा ही भेजना चाहिए। आपने किया होता आपको भी भेज देते, अरे आपको भी भेज देते अगर आपने किया होता हमारा। अच्छा रुक जाइए वजह जी, रुक जाइए, बाकी मेहमान भी उनको जरा चर्चा में लाते हैं। राजेश गुप्ता जी, देश में क्या उद्योगपति होना या पैसे कमाना अपनी मेहनत से इतना गुना हो गया है कि अब उसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा? अभी तक कांग्रेस कहती थी, आप लोग सुर में सुर मिलाते थे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी पिच पर आ गए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर कोई इस देश के अंदर मेहनत करके कुछ कमाता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के व्यापारी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि जब अब लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे और अपने कुछ दोस्तों को ही सिर्फ आगे बढ़ाए। अगर आप देखिए कि अनिल अंबानी जी के पास क्या एक्सपीरियंस था और राफेल की मेंटेनेंस का उन्हें ठेका मिल जाए तो क्या सवाल नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। अगर श्रीलंका की सरकार ये कहती है कि हमको ये मैसेज है कि अडानी ही भारत सरकार है, उनसे ऐसे बात करो बिजली को लेके, तो क्या सवाल नहीं करना चाहिए?
देखिए भाई भाई में प्यार होना चाहिए। अब मैं आपकी बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो, लेकिन अगर एक भाई स्मगलिंग करेगा तो दीवार का शशि कपूर क्या करेगा? वो कहेगा नहीं मेरा भाई गलत है। इस देश के संस्कार ये सिखाते हैं, महाभारत में सिखाया गया, रामायण में सिखाया गया, गीता में बताया गया कि अगर आपका भाई भी गलत है तो आप धर्म का साथ दो। तो व्यापारी हैं, हमारे देश के आगे बढ़ेंगे, हम बहुत खुश हैं। लेकिन अगर वो व्यापारी गलत काम करता है, अगर सरकार अपने सारे संसाधन कुछ ही लोगों को दे देगी, तो जो बाकी लोग उनको क्या होगा? आज जो असमानता बढ़ गई है, अब देखिए एक ही आदमी के पास में सब कुछ हो, 22-25 लोगों के पास हो, और बाकी लोग 2 जून की रोटी के लिए परेशान हो, भुखमरी बढ़े, लोग परेशान होते रहे, तो ऐसे देश का अच्छा देश नहीं कहलाएगा। अच्छा देश तब कहलाएगा जब हम सब को एक मौके मिले, कोई भी लड़की खड़ी होकर कल प्राची बन सके, कोई भी लड़का खड़े होकर कल राजेश गुप्ता बन सके, या मैं कहता हूं शिवम बने या नरेंद्र मोदी बन सके। यही डेमोक्रेसी और यही भारत है। मुझे लगता है ऐसा सुंदर भारत है। अच्छा, जब इतना सब कुछ क्लियर आप लोगों को दिखता है कि सब मेहरबानी हो रही है अडानी अंबानी पर, तो क्यों नहीं समझाते हैं अजय जी को और उनकी पार्टी को कि जरा सोच समझ लीजिए। आप अपने राज्य में तो कम से कम निवेश मत दीजिए उन्हें, कम से कम अपने राज्य में तो आप चश्मा लगा लीजिए, वो जिससे चश्मा लगाकर वो मेजर कर पा रहे हैं कहां पर वो गलत हैं और कहां पर वो सही है। नहीं, मेरा ये कहना है, चाहे अरोड़ा जी हो, चाहे शिवम हो, चाहे मैं हूं, अगर अडानी अंबानी या फॉर दैट मैटर कोई भी उद्योगपति हो, कहीं भी हो, तो लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। वो ले लें उससे, अडानी जी काम करें, हमें दिक्कत थोड़ी, अंबानी जी काम करें दिक्कत थोड़ी, या आप कोई ठेका ले लें, लेकिन एक ईमानदारी से काम को करें, सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, और सरकार उससे ऐसा फायदा ना उठाए जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में करा कि पैसे ले लो उसके बाद में ठेके ये जवाब कुछ जमता नहीं है राजेश जी कि इधर निवेश करे या इधर उन्हें कोई काम मिल जाए तो वो प्लेइंग, आपको लगता है कि वो तो बहुत फेयर गेम नहीं चल रहा है, और जब इधर काम मिल जाए आपके साथियों के राज्य में तो आपको लगता है जी बड़ा। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए ना, रिलायंस का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि कहां से एक जिसको हवाई जहाज के बारे में मालूम नहीं उसको रावल का ठेका मिल जाए, कैसे हो गया? अवस्थी जी आपके पास डील इतनी बड़ी आप कह रही है, छोटा जवाब कैसे बनेगा? मैं बता देता हूं ना। अरुण जेटली जी ने जब वो जिंदा थे, उन्होंने राज्यसभा में खड़ा होकर कहा था इसी सवाल पर कि राहुल गांधी की समझ इतनी छोटी है कि एक छोटे बच्चे से भी बुरा हाल है, और वही काम ये कर रहा है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। पूरी डील में 800 करोड़ के ऑफसेट थे, जिसमें से मात्र 2% अनिल अंबानी की कंपनी को गया था। कम से कम पढ़ तो लिया करो, कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरा, एक और बात इन्होंने कही, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड है भाई, और उसके अलावा मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूं। अब ये माइक पकड़ के पेपर कैसे पढ़ूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं। ये अंबानी कहते हैं, ये अडानी जी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि आपके पास ये देखिए 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है अडानी को ममता बनर्जी ने, वहां पर बहुत शानदार काम कर रहे हैं जी। अडानी जी बहुत ही ईमानदार आदमी है। 15,000 करोड़ दे दिया, दिल्ली में आकर गाली देना शुरू करते हैं। छोड़िए इसको। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, वो भी आकर कहते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए की राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की अडानी ने। वहां अडानी बहुत शानदार है जी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग स्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत बेकार हो जाते हैं। उसे भी छोड़ दी। और भी है मैडम, मैं क्या करूं, आपने मेरे को फंसा दिया। और इसके अलावा 12,400 करोड़ रुपए तेलंगाना में, तेलंगाना में, मतलब अब इनके राज्यों में जहां जहां विपक्ष की सरकार है, जहां जहां ऑपोजिशन की सरकार है, वहां वहां पर अगर अडानी जी आकर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत चंगा सी। और अगर भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में आकर करेंगे, नहीं भ्रष्टाचारी है कि नहीं कर रहे हैं। शिवम त्यागी जी, आपने तो सवाल खड़ा कर दिया ना कि काला धन जा रहा है। फिर आर्य अवस्थी जी, मोदी जी कह रहे हैं कि काला धन दे रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। मोदी लोगों को समझ, बीच में नहीं बोलना, फिर मैं बोलता हूं, फिर आप भाग जाते हैं डिबेट छोड़ के। अच्छा लगता है क्या ऐसे? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, पिछले 1-1.5 महीने से ना अडानी अंबानी इन पर राहुल गांधी जी बिल्कुल कंपैरेटिवली चुप है, बोल ही नहीं रहे, टोन डाउन कर लिया। तो पूछा इस देश के प्रधानमंत्री ने कि भाई डील वील हो गई है क्या, कोई ऑटो में, उसमें ट्रक में पैसे वैसे तो नहीं आए, बता दो। डील होती है क्या? ऐसे नहीं, क्योंकि अब रीजन है, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, डील वगैरह करने में तो कांग्रेस एक्सपर्ट है, ये तो आप मानेंगे ना। आरिफ विनय जी आपके पास आ रही हूँ। अब निजी अवस्थी जी, अडानी अंबानी का मसला जिसे राहुल गांधी भूल गए, ऐसा आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि वो लगातार बोल रहे हैं और अब तो बड़े खुश हैं कि उनकी जीत हो गई, कम से कम पीएम मोदी को बुलवा तो दिया अडानी और अंबानी पर। प्राची जी, पहली बात तो बड़ी अच्छी है, मैंने देखा कि वो अरविंद केजरीवाल जी ने जेल में गीता, रामायण और महाभारत मंगवाई थी, आज उसी से उदाहरण दे रहे हैं ये राजेश गुप्ता जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात बड़ी साफ सी है प्राची जी, मुझे तो एक बात की खुशी है, जब मैं नोटों के बंडल, हरे हरे नोटों के बंडल देखता हूँ ना, जब ईडी कितने पकड़े गए, यहाँ इतने करोड़ पकड़े गए, यहाँ इतने करोड़ पकड़े गए, यहाँ इतने करोड़ पकड़े गए, और मोदी जी ने कहा ये सब पैसे आपको लौटाऊंगा जिससे लूटे गए। मकान बन रहे हैं, आपको मालूम है प्राची जी, 10 सेकंड दे दीजिए, बाकी की बात मैं काम की बात करूंगा, कि जहां पर अतीक अहमद या इन माफियाओं की जो संपत्ति थी कुर्क होकर के वहां पर गरीबों को फ्लैट मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सब जगह ये हो रहा है।
यही है वास्तव में लोकतंत्र, जहां पर उनकी, ये तो कह रहे सर्वे कराएंगे, किसके पास कितनी संपत्ति है वो हम लूट लेंगे, बांटेंगे। अरे ये तो ऑलरेडी योगी जी कर रहे हैं, माफियाओं से संपत्ति कुर करके गरीबों को दे रहे हैं। अब आपका सवाल ये है, एक सेकंड भाई, बीच में भैया एक सेकंड अभी बताता हूँ वो आलमगीर के बारे में, धीरज साहू के बारे में। आप पूछ रही है ना कि कैसे टेम्पो में ही तो भर भर के नोट जा रहे हैं, वो मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई, वहीं से तो हैं ये सब कुछ, वहीं पकड़े गए। अरे इतने पकड़े गए, और पता क्या पकड़ा गया वहां पर? वो कागज पकड़ा गया जो केंद्र ने लिखा था, वो कागज वहीं उसी नोटों के साथ पकड़ा गया जो आलमगीर की मिनिस्ट्री को गया था। इसलिए बड़ी कोई साफ सी बात। अब जहां तक बात है कि नाम क्यों लिया, इसलिए कि अडानी अंबानी के बारे में कोई ना कोई तो बात हुई होगी जो बंद हुआ होगा, और ये प्रधानमंत्री मोदी को मालूम चल गया होगा कि मिल गए हैं, और मिल गए हैं तो जरा नाम तो लीजिए, या मिलने वाले हैं, मांगे होंगे तो फिर से दोबारा से नाम ले दे तो वो जो मांगे हैं वो भी ना मिले। कांग्रेस तो बिल्कुल बाकायदा टाइम टेबल शेयर कर रही है, अवस्थी जी बता रही है कि कब कब बोला, आखिरी बार 7 मई का तो बोले ना, बयान किसने मना किया? तो याद दिला, अरे भूल गई थी तो याद दिला दिया, इसमें क्या गलत है? क्यों इधर से उधर हुए? अरे बोले ना खूब, आपको जो भूलना, अरे जो मिलना होगा वो भी ना मिलेगा। भाई देखिए तो सवाल, अगर बोलेंगे तो नहीं मिलेगा, सवाल तो जो बोलेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर टोन डाउन करना किसे कहते हैं? पहले कहते थे अडानी अंबानी ने घोटाला किया है, उनको जेल डालिए, अडानी अंबानी ने घोटाला किया, और टोन डाउन करना किसे कहते हैं? अडानी अंबानी ने जांच करवा लो, भेज दो ईडी को। और एक बात, 10 सेकंड और देता हूं, 10 सेकंड और दे प्राची जी, एक सेकंड। बात बड़ी साफ सी है, और आप लोगों को जानना चाहिए कि अडानी ने जहां भी विदेश में जो भी पोर्ट और जो भी टेंडर लिए हैं, वो सारे वो हैं जो उसने चाइना से सीखे हैं। में दर्द तो होता है, चाइना को नुकसान होता है तो दर्द तो होगा, अडानी नहीं लिए हैं वो सारे। आप बताइए विनय जी, ये क्यों उद्योगपतियों से इतना बैर हो गया है कि उन्हें सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है? जनता की बात भूल जाइए, अब अडानी अंबानी की बात करिए। देखिए, आपको जितना आश्चर्य हो रहा उतना ही आश्चर्य हमें भी हुआ। ये झूठ के पाठशाला के जो विद्यार्थी हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र शिवम त्यागी जी, पैसे लेने के बाद भी आपको आश्चर्य? वह डायरेक्टर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कभी सही बोलते ही नहीं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं दिन में एक बार तो सही बोले, मैं कहता हूं हफ्ते में एक बार बोल दे, अरे साल में एक बार बोल दे, कभी तो सही बोल दे, लेकिन वो कभी सही नहीं बोलते। वही प्रधानमंत्री जी जो कहा करते थे मेरे पास तो है पूंजीपतियों की फौज, इसीलिए तो है मेरी जिंदगी में मौज। जब मैंने वो देखा कि टीवी खोला तो देखा इन्होंने अडानी और अंबानी के बारे में क्या क्या कहना शुरू किया, तो मैं बड़ा आश्चर्य में आया। मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अडानी अंबानी के बारे में क्या कह रहे हैं? वो इस तरीके से कह रहे हैं जैसे काला धन का बहुत बड़ा शहंशाह हो अडानी अंबानी, जो कि इस देश में भ्रष्टाचार का जनक हो अडानी अंबानी। कैसी बातें कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आप? तो अभी तक गलबैया खेलते थे। ये बात तो आप राहुल गांधी को बताते ना। आप अगर, जितना मैं आपको समझ पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारी बता दिया अडानी और अंबानी को। हाँ। तो उससे पहले तो सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे, तो आप राहुल गांधी से बोलते ना जाकर कि क्यों आप भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। वही तो देश करीब 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी को वो ककहरा वाला बताना चाहता था। बहुत समय बाद आ से अडानी और आ से अंबानी माननीय प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से निकला। सीख लेंगे, पहले बताइए ना, आपकी नजर में जो राहुल गांधी ने कहा, जो प्रधानमंत्री ने कहा, और आपकी नजर में अडानी अंबानी आपको भ्रष्टाचारी लग रहे हैं? देखिए, उद्योगपति कभी मैं नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचारी, मैं उसको भ्रष्टाचारी कहता हूं। मैं कहता हूं उद्योगपति है, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो पारदर्शिता होनी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता, मेरी बात सुनिए पहले, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सारे नियम कानून को तोड़ करके अडानी अंबानी के कदमों में पूरे देश को न्यौछावर कर दिया, वो गलत है। वो गलत है। जब 7 एयरपोर्ट बेचे गए, हिमाचल प्रदेश में क्यों आया? केवल 2 राजस्थान में अशोक गहलोत ने स्वागत क्यों किया? ये सवाल भी तो पूछे ना अजय जी से, आप ही पूछ लीजिए। चलिए मैं नहीं पूछती हूँ। क्या मैं आपने क्यों? हाँ पूछिए ना, पूछिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से 7 एयरपोर्ट क्यों बेचे गए? आप कह रही है कि तेलंगाना में, राजस्थान में कैसे चले आपको सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ। सर खड़े हो जाइए। आ रही हूँ। आपका नाम क्या है?
आदिश गुप्ता रामप्रस्थ से आए हैं जी। अच्छा बताइए, तो अडानी अंबानी का मुद्दा है वाकई में इस देश में, वो भ्रष्टाचारी हैं जैसा ये बता रहे हैं? मुद्दा है भी और बना भी दिया मोदी जी ने। मोदी जी नहीं बना, खुद ही बतला रहे हैं कि इनको मिले, यानी मोदी जी को पता है मिले हैं, कोई तो बात है ना जो वो भी कह रहे हैं मिले हैं, उसकी भी जांच एक हो जानी चाहिए। अब देखिए शिवम जी जवाब दीजिएगा इस पर। हाँ जी सर, नाम बताइए। मैं जसवंत सिंह, रामप्रस्थ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं अजय जी से पूछूंगा, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, आज से 10 साल पहले अदानी और अंबानी तो चल रहे थे पहले, और वो करोड़ सारी दुनिया में नंबर 1 गिनती आती थी, तो अब अचानक इनको अदानी अंबानी में क्या खोट नजर आने लगा? वो अंबानी और अदानी ने लोगों को कितनी लाखों को बच्चों को नौकरियां दे रखी हैं, आप उन्हीं के अगेंस्ट चल रहे हैं। उनके बगैर क्या इंडिया चल सकता है? इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं, आप चारों तरफ बिल्डिंगें देखें। ठीक है, सवाल अजय जी से था। एक मैम खड़े हो जाइए आप भी। मैं आ रही हूँ, 1-2 सवाल ले लूँ फिर उसके बाद आती हूँ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कमलेश मेहता, रामप्रस्थ से हूँ मैं। और मेरा सवाल कांग्रेस वाले से है कि देखिए कितने घोटाले, आपके कितने घोटाले मोदी जी ने दिए सबको, निवाले, गैस, शौचालय, तो थोड़ा मिलके चलिए, देश आगे बढ़ेगा। तू मैं में तो कुछ भी नहीं बनने वाला। ठीक है, पहले जवाब शिवम जी आप दीजिए, फिर आ रही हूँ अजय जी आपके पास। जो पूछा कि एक जांच करा दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं उनके बीच में बोला नहीं इसीलिए ताकि शांति से मुझे भी जवाब देने का मौका मिले। आजकल ये बड़ा कह रहे हैं जांच 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 जांच। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की कराई थी, काले कपड़े पहन के संसद पहुंच गए कि ये देखिए हमारे ऊपर जांच करा रहे हैं, ये देखिए हमें भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव के ऊपर जांच चली थी, तेजस्वी यादव के ऊपर जांच चली थी। पहले तो कहते हैं जांच कर लो, और जब जांच करने ईडी सीबीआई पहुंच जाते हैं कहते हैं वो तो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं। कैसे चलेगा भाई? ऐसे डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? हेमंत सोरेन जी के ऊपर जांच हुई, जांच होने के बाद वो जेल में है, अब जेल पहुंच गए तो रोजाना कहते हैं ये देखिए जबरदस्ती डाला हुआ है, तानाशाही। और ये आम आदमी पार्टी वाले की वजह से क्या जांच नहीं करेंगे? आप सुन तो लीजिए, आम आदमी पार्टी वाले रोजाना कहते हैं ना जांच कर लीजिए, जांच कर लीजिए। एक अरविंद केजरीवाल जी अभी भी बिहार में ही पड़े हुए, पटेल पे कब होगा? रुक जाइए, अब देखिए मैं मानता हूं कि इस देश में मुख्यमंत्री की कब होगी? इस देश में आदरणीय बीच में नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब तक है, भूल जाओ कि इस देश की जनता का 1 रुपया भी खाने को आपको मिलेगा। जांच भी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा और वापस भी देना पड़ेगा और पब्लिक में भी बांटेंगे। क्या 2014 से पहले, क्या 2014 से पहले अडानी अंबानी अरबपति नहीं थे? क्या बिजनेसमैन नहीं थे? कोई राम के भ्रष्ट से आए हुए लोगों का सीधा जवाब देना। अब इन्हें शांत कर दीजिए। वो शांत है। शिवम जी बीच में नहीं। इन्होंने प्रश्न रखा जांच का, और उन्होंने रामप्रसाद से जो आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है उन्होंने बात रखी। मैं इनकी बात स्वीकार करता हूँ कि व्यापारियों से देश चलता है, बीच में बोले ना, व्यापारियों से क्या बात कर रहे हैं बीच में? शिवम जी इन्हें सीखना पड़ेगा। जब आप बोल रहे थे तब कुछ नहीं था, मुझे सिखाएंगे। मैं उनका जवाब दूंगा, मैं शिवम के जवाब देने नहीं है, मैं भाई साहब को जवाब दूंगा। मैंने इन्होंने प्रश्न रखा था कि आज जब 10 चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उससे पहले जो बड़े बड़े व्यापारी ठीक थे, इन्होंने ये कहा, कुछ लोग आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, ठीक होते हैं, लेकिन जब साथी गलत मिल जाए, कच्चा लालच बोलते हैं, कच्चा लालच, जिस प्रकार से कच्चा लालच मिल गया इनको प्रधानमंत्री का सिर पे हाथ मिल गया, ये स्वतंत्र हो गए, इन्होंने भ्रष्टाचार घोटाले शुरू कर दिए। पहले ठीक थे, आपकी बात ठीक है, व्यापारियों को सरकार का साथ देना चाहिए। आपने एक बात और रखी कि अगर ये 2 व्यक्ति ना हो तो देश ना चले। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों? इन्होंने हवाई अड्डे भेज दिए, इन्होंने हवाई अड्डे भेज दिए, वो उद्योगपति की बात कर रहे थे। और अजय जी बड़ा रंग बदल रहे हैं उद्योगपति तो इस देश में। केंद्र सरकार के अंदर आते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, ईमानदार नहीं रहते, और आपके राज्यों में आते तो ईमानदार हो जाते हैं। मैंने आपकी बात का उत्तर दिया, मैंने उत्तर दिया कि अगर साथी भ्रष्टाचारी है, अगर मैं लालच दे रहा हूं, अगर मैं किसी राज्य की सरकार में हूं, मैं लालच दे रहा हूं तो भ्रष्टाचार है। हमारे कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, गठबंधन की सरकारें हैं, वहां कोई लालच नहीं, और निवेश के लिए व्यापारी को बोला, ना कि भ्रष्टाचारी के लिए। केंद्र में कैसे लालच है? कोई सबूत है क्या? जो व्यापारी होता है, कोई सबूत है क्या? व्यापारी जहां मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है वहां बात करते हैं। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो पा रही है ना कि वहां केंद्र में वो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, ईमानदार नहीं रहते, राज्य में आते हैं एकदम ईमानदार हो जाते हैं। जी कभी 2 चीजें एक नहीं हो सकती। कोई ठेकेदार अगर 10 काम कर रहा है तो क्या वो एक में बेईमानी नहीं कर सकता? आपका ये कहना है? अगर कोई 2014 तक ईमानदार था तो बाद में बदना बेईमान नहीं हो सकता? ऐसे कैसे नहीं हो सकता?
आप जो बार बार कह रहे हैं कि वहां ठीक हो गया वहां गलत हो गया, हर एक क्या प्रोसीजर है। अगर आप 2014 में जो ईमानदार बनते थे वो क्या बाद में बेईमान नहीं हो सकते? यही कहा मान लिया कि 2014 तक जो ईमानदारी की बात करते थे वो क्या बेईमान हो सकता है ना? लोग रोज पार्टियां बदलते हैं, विचार बदल सकते हैं ना, तो ये सब चीजें होती हैं। रही बात उन्होंने कहा कि जी जांच की हम बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं। आपने ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को एक ही काम पे लगा दिया कि विपक्ष के नेताओं को पकड़ो, जो लोग इस देश में गलत कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ोगे। उन्होंने कहा धीरज साहू पे पैसा मिला, कहां पे है वो साहू आज? जानते हैं आप कहां है? उसने अपना इनकम टैक्स भरा और अपने बाहर घूम रहा है। क्या करा आपने? उसने कह दिया मेरे पास में कैश था, ये मेरे बिजनेस का पैसा था, वो बाहर आ गया। आज वो आदमी तो बाहर है, लेकिन जो आज जिसका आप कुछ नहीं पकड़ पाए, 2 साल से एक नया पैसा नहीं निकला, आपने एक रिकवरी नहीं करी, कोई मनी ट्रेल नहीं निकली। आप मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को जो बाहर आ गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल में अंदर रख के बैठे हुए हैं। आज भी इसी बात के है कि ये बाहर नहीं आनी चाहिए ताकि ये प्रचार न कर ले। आप बताइए क्या ये ठीक है? क्या देश में आपने कहा कि क्या बदलाव नहीं हो सकता, तो क्या बदलाव आपकी विचारधारा में हुआ? जो पॉइंट अवनिजेश अवस्थी जी ने उठाया था, आप कुछ और कहा करते थे 2014 से पहले, या गिरफ्तारी से पहले आप बहुत कुछ कहा करते थे, गिरफ्तार होने पर ये करिए, वो करिए, ईमानदारी के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब अचानक से सारी विचारधारा पर यू टर्न कैसे हो? देखिए, कुछ चीजें परिस्थिति के हिसाब से भी तो चलेंगी ना। जब हम ये देख रहे हैं कि एक सरकार ऐसी बन गई, जैसे अभी हम बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड की, आप उसे करने नहीं, हम सब कह रहे हैं एक दूसरे के बीच में नहीं बोलना चाहिए, हम कह रहे हैं हम सबके पास में बराबर का माइक होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन अगर वो चीजें हो ही ना तो कोई तो बोलेगा ना। अब क्या करें इसके अंदर? जो आज हालात आप बना रहे हो, आप विपक्ष के नेताओं को बंद करोगे। सुनिए, एक बड़ा सीरियस बात है, और विपक्ष के नेता अगर आपको ज्वाइन करते हैं, अजित पवार की तरह ज्वाइन कर लें, आपको हिम्मत विश्व शर्मा की तरह कर लें, तो आपकी फाइल हो जाती है, उसकी फाइल बंद हो जाती है, इसका कोई जवाब नहीं देगा। उसकी फाइल कैसे बंद हो गई? जवाब दीजिए। अच्छा रुकिए, आप थोड़ा सवाल अजीत पार्क को डाला वॉशिंग मशीन में, ठीक से निकाल दिया। एक मिनट, कि डबल स्टैंडर्ड्स वाला वो बोल रहे हैं कि आपके डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, जांच का बोलते हैं, आप बोलते हो कि जांच करवाओ। सर वो तो बोलेंगे कि जांच मत करवाओ, आप उनकी सारी बातें मान लेंगे तो उनकी सरकार भी आने दो, जांच आप तो अपनी जांच जारी रखेंगे ना। ठीक है, अब मैं एक चीज वही सवाल है जो मैंने आपसे पूछा था। सरकार आना जाना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो आपके हाथ में, जिसको वोट देते हो उसकी आ जाती है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे अंदानी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौतम है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने कहा जैसे अंदानी अंबानी आपस में क्यों लड़ेंगे? वो तो तब लड़ेंगे ना जब कोई पार्टी फैलाएगी नाम उसका, मतलब मीडिया में पब्लिसिटी करेगी, तभी मतलब वो मतलब उनके बीच में लड़ाई होगी ना। ऐसे वो आपस में क्यों लड़ेंगे? नहीं, आपस में लड़ने की बात नहीं है, बस ये कहा जा रहा है कि वो चंदा किसको देते हैं, किसको काला धन देते हैं। काला धन तो देखो देते ही नहीं है, मतलब बात ही नहीं होती, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं मतलब वो पब्लिक। अच्छा, उन दोनों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं दिया बीजेपी को, ये ध्यान रखना। सर सवाल था आपका? इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई पैसा नहीं आया बीजेपी में अडानी अंबानी का। सवाल पहले ये बता दीजिए, अडानी अंबानी का मुद्दा पूछ सकते हैं? अच्छा बिल्कुल पूछ सकते हैं सर, बस ये बता दीजिए अडानी अंबानी का मुद्दा कौन उठा रहा है इनमें से? अडानी मतलब कांग्रेस उठा रही है मुद्दे को, जो पहले दबाव था वो कांग्रेस उठा दिया इस मामले में, कोई उन्हें और कोई मुद्दा मिल नहीं रहा तो उन्होंने कहा अडानी अंबानी का मुद्दे को अगर इसको पलट दिया जाए, या कुछ पलटने वाला तो कुछ है नहीं। मोदी जी 400 बार करेंगे, इनका कुछ नहीं होना, क्योंकि इन्होंने 70 साल राज करा और कुछ भी नहीं कर पाए। मैं अपनी तो मैं बैंक से रिटायर्ड हुआ, रामप्रस्था से आता हूँ। 95 से पेंशन पिटीशन नहीं हुई, कांग्रेस का राज चला, 95 से पिटीशन होनी थी 2014 तक, इन्होंने कुछ नहीं करा। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी कहता हूँ 2014 से आज 2024 हो गया है, पेंशन पिटीशन नहीं होगा। सारे सीनियर सिटीजन हैं और अभी कोर्ट में जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन के कोर्ट में जाके काम करवाएंगे इसको। आप क्यों नहीं करते? पेंशन पिटीशन का काम है। इसके वो लोग हैं जो आपको 400 पार भी करवाने की कह रहे हैं, लेकिन अपनी समस्या भी बता रहे हैं। और सवाल था किसी का? एक सेकंड खड़े हो जाइए। आनंद विहार से बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि रेलवे का आरक्षण पहले मिलता था 50%, वो भी नहीं मिलता, वो दब से ही नहीं मिलता बहुत टाइम से, और एयरगन भी मिलता था वो भी नहीं मिलता। तो मतलब क्या वजह है? पेंशन मिल रही है, एमपी को मिलती है, एमएलए को मिलती है, सीनियर सिटीजन को नहीं मिलती। ठीक है, पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर जवाब दीजिएगा शिवम त्यागी जी। इतना और बता दीजिए, अडानी अंबानी का मुद्दा इनमें से कौन है जो उछाल रहा है, बेवजह उछाल रहा है, या वाकई में उस पर चर्चा होनी चाहिए? वाकई में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ना वैसे इस टाइम तो बेवजह ही उछाल रहे कांग्रेस कि वो इलेक्शन जो चल रहे हैं इसी वजह से। आप बोलिए शिवम त्यागी जी, जवाब दे दीजिए पेंशन को लेकर। देखिए, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए काम करने की कोशिश की है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। साथ साथ एक और भी चीज कहना चाहता हूं, हम ही वो लोग हैं जो आपको सारे मुद्दे और वादे डिलीवर करके देंगे। ये तो क्या करेंगे कि आपको वादे कर लेंगे, लेकिन जब मौका आएगा उसका घोटाला करके बैठ जाएंगे। इनका तो रिकॉर्ड ऐसा ही है। अब आगे एक और चीज प्लीज, बीच में नहीं, देखिए अब बीच में पूछो मैडम आप इनको रोक दीजिए, बोलने तो दें।
थैंक यू। अब इसके आगे एक और चीज कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाई कोई ठेकेदार होता है तो वो ठेकेदार तो ऐसा थोड़ी है सारे ठेकों में जो है वो ईमानदारी करता है, एक दो में बेईमानी भी कर लेता है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो रहे नहीं, ठेकेदार ही हैं, इतने शराब के ठेके खोले, इनको बहुत तजुर्बा है इस बात का। कितने में घोटाला किया भैया? शिवम बेल भी नहीं मिल रही इनको वैसे। बोला मुझे जवाब दे देना, आप बोल रहे हैं और इसी पे जवाब देना तुम्हें। अरे जवाब दे देना, भड़क क्यों रहे हो भाई? प्यार से दे देना, मैं प्यार से ही तो सवाल पूछ रहा हूँ। एक और चीज और इसी पे दो लाइनें अरविंद केजरीवाल के ऊपर उनके पूर्व मित्र जो हैं कुमार विश्वास ने लिखी थी कि वो थूका चाटा दिल्ली को बना दिया बार, और दिखता मुख्यमंत्री लेकिन हूं मैं ठेकेदार जोगीरा सारा। मुझे मत कहना, ये कहा था ठेकेदार पे, ये कहा था कुमार विश्वास। पहली बात, मैं इन अंकल को और आंटी को बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कम से कम कोई ऐसा मुद्दा तो निकल के आया जिसके ऊपर चुनाव होना चाहिए। चाहे इनकी पार्टी, इनको तो मिल ही नहीं रहा, मैं तुम्हारी तो मिल ही नहीं रहा मुद्दे, तो हर बार इसीलिए हार रहे हैं। अच्छा बीच में नहीं, हाँ बोलिए तुम बच्चों की डिबेट में जाया करो, तुम अभी लायक नहीं हो। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं करते हो, तुम्हारी पार्टी के लोग बड़ा बड़ा नेता रहते हैं, नहीं बोलता बीच में बात बोल रहे हो। कोई बदतमीजी नहीं, जवाब देखिए। कोई बदतमीजी मैंने कहा, मेरा आपसे कहा कि नहीं होने चाहिए। अरे इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, शिवम त्यागी जी प्लीज, शिवम त्यागी जी आप बोलिए, अपनी बात करिए, हंसना मजाक करना हर जगह बोलिए, शिवम त्यागी जी मत क्यों आते हो तुम बड़ों में? तो बोलिए सुनिए, घर में बच्चों को मुझे वाइंड डाउन करवाने पड़ेंगे बीच में। बार बार कह रहा हूं क्योंकि बोलने को कुछ नहीं बीच में। बोलिए अच्छा बोलिए, मुद्दे यही मैं सुन रही हूं। महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, यही होने चाहिए ना मुद्दे, इस पे डिबेट होनी चाहिए ना, ये बेकार के मुद्दों पे नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं 2 बार का विधायक हूं, भी शिवम को भी कुछ भी नहीं पता, भी निगम 5-6 दिन में टिकट मिल जाएगी, उस दिन बात करियो भाई, अभी कुछ नहीं तेरे बल्ले। आप देखिए जो बात नहीं, शराब के ठेके इतने खुल गई, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं 2 बार का विधायक हूं विधानसभा का, सबको लेके चलूंगा। आप आ जाओ मेरी विधानसभा में, आपका स्वागत है, वहां पे चाय भी पिलाऊंगा और आपको ठेके दिखाऊंगा, गिनना कितने थे, हैं कितने खुलने वाले थे, आपको पता लग जाएगा। बेमतलब की बात को प्रोपेगेंडा बनाना, झूठ बोलना, बड़े हो गए, कुछ नहीं था, सब बकवास है। एक मिनट, हर एक के ऊपर नाम आप इन्होंने बोल लिया, बोल लूं मैं बहुत जल्दी से 10 सेकंड में बोलेगा शिवम त्यागी जी। किसी के सवाल? झूठ है, प्रोपेगेंडा है, सब कुछ है, ये बात इतना जो ज्ञान यहाँ दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट में दे दो ना जाकर, बेल मिल जाएगी आपको। बेल तो नहीं मिल रही आपको, कब मिलेगी? अरे भ्रष्टाचारी हो इसीलिए तो बेल नहीं मिल रही, अगर भ्रष्टाचार न किया होता तो बेल मिलती। बेल मिलता, ये कैसे बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं? अभी इनको बहुत दिक्कत हो रही थी, बच्चों की तरह बात किया। अच्छा राजेश जी रुक जाइए, राजेश जी शिवम जी बताने की जरूरत नहीं है कि 2 बार विधायक अब आपस में तो आप लोग लड़ते रहिएगा। मेरा नाम पुलकित है। पहली बात तो ये कलेश, पुलकित का सवाल ले लीजिए, पुलकित का सवाल ले लीजिए प्लीज। मेरा ये सवाल है कि किससे है आपका सवाल? मेरा एक्चुअली सबसे ही सवाल है, ये मेनली जवाब कौन दे आपके लिहाज से, सब पे कहेंगे? ये कांग्रेस और आप वाले तो चुप ही नहीं होंगे भाई, अगर तुमने इनका नाम ले दिया। देखो ना तो आप पावर में आनी है, ना तो कांग्रेस पावर में। एक सेकंड ये तुमको, अरे सवाल ले लेते हैं सर, प्लीज रुक जाइए। मैंने कहा था ना बोलने नहीं देंगे आपको, बिना पूछे। देखो मैं कह रहा हूँ, ना तो आप पावर में आनी है देखकर, ना कांग्रेस पावर में आनी है इनको देखकर, आनी जिनको एक को ही आनी है, तो अब लड़की हो रहे हैं। सवाल था आपका? मेरा ये सवाल था कि क्या कांग्रेस इन सब मुद्दों के अलावा, सीरियस बात उन्होंने करी है, मेरा ये सवाल है क्या कांग्रेस के पास, अरे भैया वो आम लोग हैं, उनको क्यों डांट रहे हो? तो गिव अ बीजेपी और मुद्दे और किसी का सवाल था? सर फिर लड़ने लगे आपस में, फिर मत लड़िए। सर मेरा कांग्रेस से सवाल है कि जब अडानी इजराइल में हाइफा पोर्ट लेते हैं और जो श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट लेते हैं, जो देश की स्ट्रेटेजिकली जरूरी है सिक्योरिटी के लिए, आप लोग तब भी उस पर सवाल उठाते हैं, और वैसे आप बोलते हैं कि चाइना के मामले में सरकार फेल हुई है, लेकिन आप दोनों सवाल उठाते हैं। मैं भी जवाब देना चाहूंगा। राशि जी, ये युवा ने जो सवाल किया, इन्होंने चाइना की बात की। झूला नहीं देंगे सर। झूला किसने चलाया था? चाइना वालों को झूला कौन झुलाता है? जब चाइना वाले हमारे भारतवर्ष में आते हैं, झूला किसने झुलाया था मुझे बताना। दूसरी बात, इस युवा ने कहा अडानी अंबानी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। हमने किसी ने नहीं बोला, ना आम पार्टी ने बोला, ना हमने, ना समाजवादी ने, कि इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात है। हम तो कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार किया, कंधे से कंधा मिला के बैकडोर से पैसे लिए, ये टेम्पो की बात करते हैं, इन्होंने तो पता नहीं कितने टेम्पो, कितनी बसें अपने अंदर कर ली। और जब अडानी पे हमने मांग की थी, हमने माननीय लोकसभा के मंदिर में, उस मंदिर में हमने बात की थी, राज्यसभा के मंदिर में बात की थी, हमने सभी सांसदों से बात की थी। इन्होंने पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हुआ है कि जो रूलिंग पार्टी है वो उसने वॉकआउट किया हो।
आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि रूलिंग पार्टी वॉकआउट करके जा रही है। ये पहली बार है भारत के इतिहास में। ये सवाल नहीं था, लेकिन ये सवाल नहीं था। आप तो पूरी सियासत में घुसा के एक मिनट, बस एक मिनट राजेश जी, बस एक मिनट तो चिल्ला एक बात शिवम जी ने जो उस लड़के ने सवाल पूछा है, पहले थोड़ा बेटा समझो, जो एयरपोर्ट लिए वो कमर्शियल एयरपोर्ट है, वो कोई आर्मी के एयरपोर्ट नहीं है। और दूसरी बात, जब तुमने बात कही ना, इसका मतलब समझो, कोई भी देश किसी अंबानी अंबानी को, या हमारा भी देश है, किसी को देगा तो सिक्योरिटी से नहीं करता, सारा कुछ लिखा होता, कुछ नहीं बता सकते वो किसी को भी। ये कोई आर्मी का बेस थोड़ी है वो। आप बताइए, पढ़ो उसको, समझो। एक बात समझाइएगा सर, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। मुझे शांत करना पड़ेगा सर, पर्सनल मत उलझिए, पर्सनल मत उलझिए। अवनीश अवस्थी जी, मुझे समझाइए ना। शिवम जी प्लीज रुक जाइए, मत करिए, मत करिए, प्लीज मत करिए, मत करिए। मेरे को सिर्फ इतना समझा दीजिए, रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए। ये बता दीजिए बस कि वाकई में ऐसा चरित्र चेंज होता है क्या? रुक जाइए प्लीज। ऐसे सर एक मिनट आप लोगों के पास आऊंगी, रुक जाइए। क्या ऐसे चरित्र बदलता है क्या? जैसा उन्होंने कहा कि केंद्र में अडानी भ्रष्टाचार करते हैं, राज्य में आते आते क्योंकि साथी ईमानदार मिल जाते हैं इसलिए वो ठीक हो जाते हैं। मैं प्राची जी यही बात लगातार, भैया एक सेकंड ना प्लीज रुक जाइए। पहली बात तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कि चाइना जहां पर पोर्ट लेता है वहां पर सिर्फ सैन्य दृष्टि से नहीं, वहां उस पर अपना कब्जा जमा करके एंटी भारत जो कैंप है उसमें करता है। श्रीलंका हो, मालदीव हो, नेपाल हो, भूटान हो, बर्मा हो, जहां जहां वो कोशिश कर रहा है, और वहां सब जगह भारत के विदेश मंत्री की दृष्टि से देखिए वहां पर भारत ने किस तरीके से चाइना को मात दी है। ये उन लोगों को दर्द होता है जिन्होंने 2001, कैन यू इमेजिन कि एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने 2008 में चाइना से एक गुप्त समझौता किया जिसका आज तक किसी को मालूम नहीं कि वो समझौता क्या था। रोज चाइना के बारे में कहते, भाई देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था ना किसी के बारे में। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आपके बीच में बोला था, चाइना ने आके बताया इनको गुप्त समझौता था। आपको बुरा लगता है आपके बीच में जब शिवम बोलते हैं, आप वही काम अवस्थी जी के साथ कर रहे हैं। रुक जाइए, बोलो फिर हम आपको जवाब देंगे। बाकायदा उसकी फोटोग्राफ है, राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया चाइना ने, जिसके बारे में ये कहते हैं कि चाइना भारत के अंदर घुसा है। भारत के विदेश सचिव श्याम सरन ने पार्लियामेंट में, जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, उनका 600 किलोमीटर अंदर तक चाइना घुसाया। और इसमें सलमान खुर्शीद ने कहा कि गाल पे तिल जैसा 600 किलोमीटर भारत के लिए, अगर घुस भी आया तो क्या है। ऐसा व्यक्ति आज चाइना के बारे में जब बोलता है तो मुझे वाकई होता है कि चाइना के तरफ से बोल रहा है कि उकसाओ भारत को, भारत की जनता को ये कहो कि चाइना ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है। वरना सबसे पहले कांग्रेस को ये बताना चाहिए था कि वो समझौता क्या है, या हमने वो समझौता रद्द कर दिया। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो बहुत सारे वीडियो वायरल हैं। सोनिया गांधी को 2 घंटे दो, मैं इंटेरोगेट करके अंदर कर दूंगा। शीला दीक्षित का वो चेहरा लगा रखा था जिसके साथ आज ये बलगैया कर रहे हैं। ये जितने लोग थे उसमें से एक नाम हटाया था इन्होंने एक 24 घंटे के अंदर, और वो इनसे पूछना, ओपी जिंदल का नाम इन्होंने पहली लिस्ट में लिया और दूसरी लिस्ट में वो हटा दिया, क्योंकि IIT खड़गपुर में एडमिशन कराया था। अच्छा बोलिए राजेश, बेचारे क्या अंदर करेंगे, फिर देखिए आप जब राजेश गुप्ता बोलते हैं आप बोलने लगते हैं। जिस चाइना की बात कर रहे हैं, गलवान घाटी को जहां इनके नरेंद्र ने सरेंडर किया है ना, वो इंडिया का है, दे दिया। कितना किलोमीटर अंदर चाइना है? अरुणाचल की रोज फोटो आती है, लद्दाख की रोज आ रही है। धरने पे बैठे हुए फुलसुख वांगडू जी, इनकी आवाज नहीं निकलती, वहां पर बात नहीं करते, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। मणिपुर गए क्या, वहां की बात करी क्या? बेकार की बातें करते रहेंगे, कोई काम की बात नहीं करेंगे। चाइना से हो गया, कितना आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ा? आप कहते हो अपने व्यापार बढ़ा, बताइए कितने व्यापारियों में आपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाया, बता सकते हो? उसके ऊपर है आपके पास में कोई जवाब? बेमतलब की बातों को लगातार करना। देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो रही है। अब बहुत छोटा सा जवाब विनय जी, विनय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बोला जवाब, राजेश जी एक मिनट जवाब मांगा है, समाप्त करना। विनय जी रह गए, मैं आ रही हूं 10 सेकंड, 5 सेकंड। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का GST कलेक्शन हुआ है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का GST कलेक्शन हुआ है। गलवान घाटी पे चाइना अंदर आया नहीं आया? जवाब दे विनय जी फटाफट। गलवान घाटी पे चाइना अंदर आया नहीं आया? बोलिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, लेकिन अगर बोलूंगा तो बोल नहीं पाएंगे, हमसे तेज आवाज अभी त्यागी जी आपकी है भी नहीं। मैं बोलूंगा तो यहाँ से बाहर तो सुनाई देगा। पहले ठीक है, गली में जाते रहोगे, नारा लगाओ, या डिबेट में क्या कर रहे हो? अगर आवाज अच्छी है तो आवाज अच्छी 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कैसे किया गया? दिक्कत क्या है? बात मोदी जी ने तो बता ही दिया कि अडानी अंबानी काले धन के सप्लायर है।
अवस्थी जी और अरोड़ा जी, शिवम त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।